हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग अवतल दर्पण के 6 कंडीशन के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पहला कंडीशन को देखते हैं। पहला कंडीशन कहता है कि जब जब वस्तु जब वस्तु अवतल अवतल दर्पण अवतल दर्पण से अनंत अनंत दूरी पर स्थित हो। जब वस्तु अनंत दूरी पर स्थित रहता है अवतल दर्पण से, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि एक अवतल दर्पण बना लेते हैं। यहाँ पे इस तरह से अवतल दर्पण बना लेते हैं। इस तरह से अवतल दर्पण और यहाँ पे क्या रहता है अवतल दर्पण में? यहाँ पे रहता है मुख्य फोकस एफ, और यहाँ पे वक्रता केंद्र सी रहता है, और ये रहता है ध्रुव पी रहता है। ठीक है। अब कहता है कि अनंत पर क्या रहता है? एक वस्तु रहता है। अनंत पे एक वस्तु है। ठीक है। अनंत दूरी पर एक वस्तु स्थित है। तो इस कंडीशन में अब जो है ना, जब प्रकाश यहाँ से आता है, अनंत दूरी पर आता है वस्तु, तो प्रकाश यहाँ पे आता है इस तरह से। तो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस ऐप से होकर जाती है। ठीक है। परावर्तन के बाद मुख्य फोकस ऐप से होकर जाती है। पहला कंडीशन में कहाँ पे वस्तु रहता है? अनंत पे रहता है। तो अनंत से आने वाली प्रकाश किरण क्या होती है? समांतर होती है। और समांतर किरणें जब अवतल दर्पण से परावर्तन होने के बाद मुख्य बिंदु एफ पे होकर मिलती है। ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि पहला जो होता है इस कंडीशन में पहला क्या होता है कि प्रतिबिंब जो होता है ना, प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है? तो मुख्य फोकस एफ पर बनता है। प्रतिबिंब का स्थिति जो है मुख्य फोकस मुख्य फोकस एफ पर बनता है। और कैसा बनता है दूसरा पॉइंट में लिखेंगे। तो वह बहुत छोटा, यानी बिंदु के आकार के समान बनता है। ठीक है। तो बहुत छोटा बनता है, छोटा बनता है। और इसमें क्या लिख सकते हैं? और इसमें ये भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है। चौथा में क्या लिखेंगे? इसमें लिखेंगे और वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है? उल्टा होता है। तो उल्टा बनता है। ठीक है। मतलब जब वस्तु अनंत दूरी पर रहता है, तब अवतल दर्पण पे जो है ना, ये 4 कंडीशन, इनमें से कोई भी एक ऑब्जेक्टिव आपसे पूछ सकता है कि जब वस्तु अवतल दर्पण से अनंत दूरी पर रहता है तब क्या होता है? तब जो होता है ना, मुख्य फोकस पर बनता है प्रतिबिंब, जो है मुख्य फोकस पे यहाँ पे बनता है। उसके बाद बहुत छोटा होता है, यानी बिंदु के आकार के समान होता है, बहुत छोटा होता है। उसके बाद वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। क्योंकि वास्तविक इसलिए बन रहा है क्योंकि ये दर्पण के आगे बन रहा है, इसीलिए यहाँ पे वास्तविक प्रतिबिंब लिखे हैं। और उसके बाद वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है ना, उसका नेचर होता है वह उल्टा होता है। ये हुआ पहला कंडीशन। ठीक है। अब दूसरा कंडीशन में हम लोग देखेंगे। दूसरा कंडीशन में क्या देखेंगे? दूसरा कंडीशन में देखेंगे कि दूसरा कंडीशन में क्या कहता है कि जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र सी और अनंत के बीच स्थित हो। उसके बाद हम लोग एक अवतल दर्पण बना लेते हैं इस तरह से। ये हो गया अवतल दर्पण। ये मुख्य अक्ष होता है, मुख्य अक्ष। और यहाँ पे होता है मुख्य फोकस। और इसके डबल दूरी पर कितना होता है? इसके दुगनी दूरी पर क्या रहता है? वक्रता केंद्र सी रहता है।
फोकस दूरी के दुगनी दूरी पर वक्रता केंद्र सी रहता है, ठीक है। तो उसके बाद कहता है कि जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र सी और अनंत के बीच, अनंत तो यहाँ पे रहता है, ठीक है, अब इसके बीच में रहता है, मान लीजिए कि यहाँ पे है एक वस्तु, ठीक है, यहाँ पे एक वस्तु है, यहाँ पे वस्तु है, उसके बाद क्या होता है कि यहाँ से जब वस्तु, यहाँ पे वस्तु रहता है तो यहाँ से प्रकाश की किरणें जब अवतल दर्पण पे आती है तो आने के बाद, परावर्तन के बाद ये मुख्य फोकस ऐप से होकर लौट जाती है इस तरह से, ठीक है। और दूसरा किरण जो आता है, दूसरा किरण कहाँ से आएगा, इसी वस्तु से वक्रता केंद्र से होकर आएगा दूसरा किरण, यहाँ से मान लीजिए कि ये दर्पण को यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है, ठीक है। तो इस कंडीशन में प्रतिबिंब जो बनता है यहाँ पे बनता है, ठीक है, यहाँ पे प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पे लिखेंगे अब इसके बारे में। पहला कंडीशन क्या होता है कि वस्तु कहाँ, प्रतिबिंब कहाँ पे बना, प्रतिबिंब बना सी और एफ के बीच में बना, ठीक है। प्रतिबिंब कहाँ पे बना, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र सी तथा मुख्य फोकस, मुख्य फोकस, मुख्य फोकस एफ के बीच, एफ के बीच बना, ठीक है। और दूसरा कंडीशन में लिखेंगे और कैसा बना, तो ये जो है ना वस्तु इतना साइज का है लेकिन उससे थोड़ा सा ये छोटा बना, ठीक है। तो वस्तु से छोटा, कैसा बना, वस्तु से, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा बना, ठीक है। आकार में ये क्या होता है, प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होता है, ठीक है। और तीसरा कंडीशन में क्या लिखेंगे, क्योंकि दर्पण के आगे बना है, दर्पण के आगे बना है तो इसको हम बोल सकते हैं वास्तविक बना है, वास्तविक, ठीक है। उसके बाद चौथा पॉइंट में क्या लिखेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है ना वह उल्टा होता है। देख लीजिए यहाँ पे क्या है कि ये जो है ना मुख्य अक्ष के ऊपर है वस्तु, लेकिन प्रतिबिंब क्या बना है, मुख्य अक्ष के नीचे बना है, यानी उल्टा बना है। तो इसको लिखेंगे कि वास्तविक के साथ साथ उल्टा भी बना है, ठीक है, उल्टा बना है। तो ये तो हो गया सेकंड कंडीशन कि जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र सी और अनंत के बीच स्थित हो, तब जो होता है ना वस्तु, प्रतिबिंब जो बनता है, प्रतिबिंब की स्थिति यहाँ पे लिख दीजिए ऊपर में, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, ठीक है। प्रतिबिंब की स्थिति क्या होता है, वक्रता केंद्र सी तथा मुख्य फोकस एफ के बीच बनता है और वस्तु से छोटा होता है, ठीक है। उसके बाद वास्तविक होता है, उल्टा होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, मतलब तीसरा कंडीशन में क्या होता है, तीसरा कंडीशन के बारे में भी देख लेते हैं। तीसरा कंडीशन में, तीसरा कंडीशन देखेंगे कि जब वस्तु अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र पर स्थित हो, जब वस्तु, जब वस्तु, जब वस्तु अवतल दर्पण के, अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र सी पर स्थित हो, जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र सी पर स्थित रहता है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि पहले तो एक बार हम लोग अवतल दर्पण बना लेते हैं इस तरह से, ये क्या है, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष भी लिख सकते हैं, मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। उसके बाद इसको बोलते हैं पोल, बोलते हैं ध्रुव जिसको बोलते हैं, ये होता है मुख्य फोकस और ये क्या होता है, वक्रता केंद्र सी, ठीक है। इसके क्या होता है, दुगनी दूरी पर ये रहता है, ठीक है, ये दूरी बराबर होता है, यहाँ से इसकी दुगनी दूरी पर यह होता है। तो अब क्या करेंगे कि कहता है कि जब वस्तु अवतल दर्पण, अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र सी पर स्थित रहता है, वक्रता केंद्र सी पर, अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र, ठीक है, अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र सी पर स्थित रहता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम लिख सकते हैं यहाँ पे, तो अब वस्तु कहाँ पे है, सी पर स्थित है, वक्रता केंद्र पर स्थित है, ठीक है, यहाँ पे स्थित है। अब यहाँ से प्रकाश की किरण इस तरह से दर्पण पे जाएगा, उसके बाद परावर्तन के बाद, परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर चला जाएगा, परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर चला जाएगा इस तरह से, एकदम सीधी रेखा में गमन करता है किरण, ठीक है। और दूसरा किरण जो है ना, दूसरा किरण कहाँ से जाएगा, दूसरा किरण जो जाएगा वक्रता केंद्र से होकर जाएगा,
दूसरा किरण यही वक्रता केंद्र से होकर जाएगा, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे ये पॉइंट सी है, और यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या है, दोनों बराबर है, ठीक है। इसको अगर पूरी तरह से बढ़िया से अगर खींचे तो ये दोनों बराबर आपको दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहला कंडीशन में प्रतिबिंब की स्थिति में कहाँ पे बना है, तो वक्रता केंद्र सी पर बना है, वक्रता केंद्र सी पर। दूसरा में अगर लिखें, दूसरा कंडीशन में लिखें, और वस्तु के आकार के बराबर बना है, यानी बराबर बना है, बराबर बना है, ठीक है। दूसरा कलर ले लेते हैं, वस्तु के वस्तु के आकार के वस्तु के आकार के बराबर बराबर बना है, ठीक है। उसके बाद फिर से लिख लेते हैं, तीसरा कंडीशन में क्या लिखें, तीसरा में लिखेंगे कि ये वास्तविक बना है, क्योंकि दर्पण के आगे बना है, इसलिए वास्तविक वास्तविक बना है, ठीक है। और वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है, उल्टा होता है। यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि वस्तु प्रधान अक्ष के ऊपर है और प्रतिबिंब जो है ना नीचे बना है, तो ये उल्टा हो गया। बस यही 4 पॉइंट आपको याद रखना है। उसके बाद अब नेक्स्ट पॉइंट क्या देखना है, नेक्स्ट कंडीशन देखेंगे, ये हो गया तीसरा कंडीशन। चौथा कंडीशन में देखेंगे, जब वस्तु जब वस्तु जब वस्तु अवतल दर्पण जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच स्थित हो। इस कंडीशन में क्या कर रहा है कि वस्तु जो है ना वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच स्थित है। पहले तो एक अवतल दर्पण बना लेते हैं, उसके बाद इसके सभी प्रॉपर्टी को लिख देते हैं। इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष, और ये यहाँ पे रहता है, इसको ध्रुव बोलते हैं, और ये होता है एफ होता है, और इसको बोलते हैं वक्रता केंद्र सी बोलते हैं, ठीक है। वस्तु क्या कर रहा है कि वस्तु जो है ना वक्रता केंद्र और एफ के बीच में स्थित है, वक्रता केंद्र और एफ के बीच स्थित है, यहाँ पे बीच में स्थित है एक वस्तु, ठीक है। जब वस्तु यहाँ पे स्थित रहता है तब इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, तो यहाँ से किरण निकल रही है और परावर्तन के बाद मुख्य फोकस एफ से होकर चली जाती है, एकदम सीधी रेखा में चली जाती है, ठीक है। इस तरह से किरण जा रही है, ठीक है, यहाँ पे। उसके बाद क्या होता है, दूसरा किरण जो है ना, यहाँ से दूसरा किरण चलाएंगे, दूसरा किरण जो होता है वक्रता वक्रता केंद्र से होकर जाती है, दूसरा किरण यहाँ से जाएगी, यह जो एक दूसरे को कहाँ पे काटेगी, इस तरह से अगर इसको भी बढ़ाएं, ये जो एक दूसरे को यहाँ पे क्रॉस करती है, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना क्रॉस करती है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका लिखेंगे, पहला कंडीशन लिखेंगे, कहाँ पे प्रतिबिंब बना, प्रतिबिंब देखिए ये अनंत है, ठीक है, और ये वक्रता केंद्र के बीच बना है ना, तो इसको लिखेंगे अनंत और सी के बीच, मतलब वक्रता केंद्र के बीच, सी के बीच बना है, ठीक है। प्रतिबिंब कहाँ पे बना है, तो अनंत और सी के बीच बना है। और दूसरा कंडीशन में लिखेंगे कैसा बना है, तो वस्तु से बड़ा बना है, वस्तु से बड़ा बना है,
वस्तु से बड़ा बना है, बड़ा, वस्तु से बड़ा बना है। और तीसरा में क्या लिखेंगे कि दर्पण के आगे बना है इसीलिए ये वास्तविक होगा। और वास्तविक इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि ये जो होता है ना प्रतिबिंब, मतलब किरण के वास्तविक कटान से बनता है, ऐसा नहीं कि आभासी कटान से बनता है। एक वास्तविक किरण आ रहा है और दोनों एक दूसरे को काट रहा है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। और दर्पण के आगे इसलिए बन रहा है क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के आगे बनता है, तो इसको बोलते हैं वास्तविक। वास्तविक बन रहा है, ठीक है। और वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है ना वो हमेशा उल्टा होता है, इसीलिए उल्टा लिखेंगे, ठीक है। ये तो हो गया चौथा पॉइंट। अब पांचवा पॉइंट लिखेंगे। पांचवा कंडीशन में क्या कहता है, जब वस्तु अवतल दर्पण के मुख्य फोकस मुख्य फोकस मुख्य फोकस एफ पर स्थित हो। अगली बार वस्तु कहाँ पे स्थित है, मुख्य फोकस पर स्थित है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, पहले तो हम लोग दर्पण बनाएंगे, एक अवतल दर्पण, ठीक है। उसके बाद उस पर प्रधान अक्ष भी बना देते हैं इस तरह से। उसके बाद पॉइंट को भी दिखा देते हैं, इसको क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष यानी प्रधान अक्ष बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे पोल होता है, ठीक है, यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, एफ। और उतनी ही दूरी पर एक वक्रता केंद्र रहता है सी, ठीक है। अबरी बार वस्तु कहाँ पे स्थित है, अबरी बार जो है ना वस्तु मुख्य फोकस एफ पर स्थित है, ठीक है, मुख्य फोकस एफ पर स्थित है। और यहाँ से जब ये किरण चलती है तो परावर्तन के बाद हमेशा मुख्य फोकस एफ से होकर लौटती है। परावर्तन के बाद हमेशा मुख्य फोकस एफ से होकर इस तरह से लौटती है, ठीक है। इसको आप सही से भी खींच सकते हैं लाइन इस तरह से, ठीक है। उसके बाद दूसरा किरण कहाँ से चलती है, दूसरा किरण हमेशा वक्रता केंद्र से होकर चलती है। इसको जब इस तरह से हम चलाएंगे, ये जो है ना एक दूसरे के समांतर मतलब आपको दिखेगा, तो ये कभी नहीं मिलेगा, मतलब इसको जब अनंत तक बढ़ाने पर भी ये कभी नहीं मिलता है, मतलब एक दूसरे के समांतर है। और समांतर लाइन के बीच का डिस्टेंस जो है ना वो इक्वल होता है, जिसके कारण ये कभी नहीं मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, इसके बारे में कंडीशन भी लिख सकते हैं। तो पहला इसमें लिखिएगा, क्या लिखिएगा कि प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, अनंत पर बन रहा है, अनंत पर, ठीक है। प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है, अनंत पर। और दूसरा कंडीशन में लिखिएगा क्योंकि अनंत पर बन रहा है तो बहुत बड़ा बनता होगा, बहुत बड़ा बनता है, बहुत बड़ा, क्योंकि अनंत पे बन रहा है तो बहुत बड़ा बनेगा। तीसरा में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे लिख सकते हैं क्योंकि दर्पण के आगे बन रहा है इसीलिए वास्तविक बनेगा, दर्पण के आगे बन रहा है इसीलिए वास्तविक बनेगा। और चौथा में लिख सकते हैं उल्टा बनेगा क्योंकि दर्प मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है, उल्टा, ठीक है। तो ये हो गया पांचवा पॉइंट। अब क्या करेंगे हम लोग, लास्ट पॉइंट को देखेंगे। लास्ट पॉइंट जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट है और हर एग्जाम में जो है ना ये आ ही जाता है, तो इसको आप बढ़िया से देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कि जब जब वस्तु अवतल दर्पण अवतल दर्पण के अवतल दर्पण के ध्रुव पी अवतल दर्पण के ध्रुव पी तथा मुख्य फोकस एफ मुख्य फोकस मुख्य फोकस एफ के बीच स्थित हो। जब वस्तु अवतल दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस एफ के बीच स्थित रहता है तो उस कंडीशन में अब देखते हैं, बनाते हैं पहले फिगर। तो पहले तो हम लोग उसी तरह एक अवतल दर्पण बनाएंगे, इसका डायग्राम इस तरह से पहले बनाएंगे, ठीक है। दूसरा कलर ले लेते हैं, यहाँ से एक प्रधान अक्ष बनाएंगे, ठीक है।
इस तरह से। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे P होता है, इस बिंदु को P बोलते हैं, यहाँ पे F होता है, ठीक है, और यहाँ पे C यहाँ पे रहता है। अबरी बार कहाँ पे वस्तु स्थित है, अबरी बार जो है यहाँ पे वस्तु स्थित है, F और P के बीच स्थित है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, और आपको तो पता है कि परावर्तित किरणें हमेशा मुख्य फोकस ऐप से होकर जाएगी, तो ये तो परावर्तित किरणें है, तो यहाँ से होकर हमेशा जाएगी इस तरह से, ठीक है। परावर्तित किरणें हमेशा मुख्य फोकस ऐप से होकर जाती है, ये तो नियम कहता है कि परावर्तित किरणें मतलब अवतल दर्पण पे आने वाली समानांतर किरणें परावर्तन के बाद हमेशा मुख्य फोकस ऐप से होकर जाती है। पहले ये टकराई इस पे इस तरह से, उसके बाद टकरा के ये मुख्य फोकस ऐप से होकर लौट गई। और दूसरा किरण क्या होता है, दूसरा किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है, तो यहाँ से दूसरा किरण जो चलाएंगे, दूसरा किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अगर इसको आगे की तरफ हम बढ़ाते हैं तो ये एक दूसरे से फैलती हुई नजर आ रही है ना, मतलब इस आगे चल के पूरा फैल जाएगा, तो इसका कहीं रिजल्ट हमको आएगा नहीं। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, इस किरण को जो है ना, इस किरण को आभासीय रूप में पीछे की तरफ हम लोग इसी को बढ़ा देते हैं, इसको भी पीछे की तरफ बढ़ा देते हैं, तो यह एक पॉइंट पे जाके एक दूसरे को क्रॉस करती है, ठीक है। और जहाँ पे क्रॉस करती है तो उसी पॉइंट को हम लोग क्या देते हैं, प्रतिबिंब का नाम देते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो है ना, वास्तविक लाइन से वास्तविक लाइन एक दूसरे को नहीं क्रॉस कर रही है, मतलब आभासी रूप में हम लोग ऐसे एज्यूम कर लिए कि ये आगे चलकर एक दूसरे को काटती होगी, तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि जहाँ पे वास्तव में लाइन क्रॉस करता है ना एक दूसरे को, तो उसको वास्तविक प्रतिबिंब बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे काल्पनिक रूप से डॉट डॉट लाइन को मतलब एक दूसरे से क्रॉस करवाया है, तो इस कंडीशन में जो प्रतिबिंब बनता है ना, तो वो कैसा होता है, आभासी होता है। तो पहला में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पहली बात तो बना कहाँ पे है, दर्पण के पीछे बना है, दर्पण के दर्पण के पीछे बना है, ठीक है, दर्पण के पीछे बना है, पीछे बना है, दर्पण के पीछे बना है। और दूसरा कंडीशन में सीधा बना है ना, वस्तु के सीधा, वस्तु भी मुख्य अक्ष के ऊपर है और प्रतिबिंब भी मुख्य अक्ष के ऊपर है, तो सीधा बना है, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग ये नहीं लिखेंगे, अभी लिखेंगे कितना बड़ा बना है कि छोटा बना है, आकार पहले बोलेंगे। तो वस्तु से बड़ा बना है, वस्तु से बड़ा बना है, यानी बड़ा बना है, बड़ा, ठीक है। और तीसरा में क्या लिखेंगे, चूंकि दर्पण के पीछे बना है इसीलिए ये आभासी बना है, आभासी, आभासी बना है। इसी को हम लोग कभी कभी काल्पनिक बोलते हैं, काल्पनिक, ठीक है। और चूंकि यह जो प्रतिबिंब बना है किरणों के वास्तविक कटन से नहीं बना है, ठीक है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, आभासी प्रतिबिंब हो जाएगा। और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, क्योंकि यह वस्तु भी मुख्य अक्ष के ऊपर स्थित है और ये भी उसी तरह से ये भी मुख्य अक्ष के ऊपर है, तो इसको भी हम लोग क्या लिखेंगे, सीधा होता है, ठीक है। तो ये जो होता है ना, मतलब पूछा जाता है कि जब वस्तु अवतल दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस ऐप के बीच स्थित रहता है, तो उस स्थिति में वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है, तो आभासी होता है, आभासी होता है। आभासी को ही क्या बोलते हैं, काल्पनिक बोलते हैं। और आभासी प्रतिबिंब जो होता है ना, सीधा होता है, ठीक है। और उसके साथ ही कहाँ पे बनता है, तो वस्तु से बड़ा बनता है, चूंकि आवर्धित बनता है, ठीक है। इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन भी बनता है कि उसके बाद और दर्पण के पीछे बनता है, ठीक है। तो और इसमें जो है ना, एक चीज और नोट कर लीजिए, इसमें क्या होता है कि बहुत को मतलब ये कंफ्यूजन बना रहता है कि वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है कि काल्पनिक प्रतिबिंब उल्टा होता है। तो उसका एक सिंपल सा ट्रिक है, जैसे आप जो है ना, जैसे कि बस उल्टा, इसको याद रख लीजिए, बस उल्टा, ठीक है। बस से आप लोग ये याद रख लीजिए वास्तविक, ठीक है, वास्तविक। और उल्टा से आप लोग ये याद रख लीजिए, उल्टा प्रतिबिंब, उल्टा प्रतिबिंब, ठीक है। बस उल्टा मतलब वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है, ठीक है। तो आप इसको इस तरह से भी याद रख सकते हैं, ठीक है। जब वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है तो इसका मतलब काल्पनिक, काल्पनिक कैसा होता होगा, काल्पनिक सीधा होता होगा। आप किसी तरह इसको याद रख लीजिए, बहुत काम देगा, ठीक है, सीधा। थैंक यू क्लास, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू क्लास।